न्यू सब्जेक्ट शुरू किया जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, रीजनिंग। आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में ये होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, आप अगर कोई नंबर चूज करना है तो उसे देखना है किस प्रकार से नंबर चूज करना है, तो उसके लिए रीजनिंग हमने ये स्टार्ट की है। ठीक है, तो रीजनिंग की इंट्रोडक्शन के लिए, रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, रीजनिंग दो टाइप्स की होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है और दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में भी आप बता सकते हो। ठीक है, वर्बल रीजनिंग की भी फर्दर फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे वर्बल रीजनिंग जनरल मैप, पहले आगे जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी होगी। ठीक है, पहले क्या होगी आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी आ गई। ठीक है, तो सेकंड आ गई लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, सेकंड क्या आ गई? लॉजिकल रीजनिंग। और थर्ड इसकी टाइप्स आ गई एनालिटिकल रीजनिंग। जो जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, इसमें यही डिफरेंट है कि इसमें आपको रीजनिंग के जो भी प्रश्न करना होते हैं, जो भी क्वेश्चन करना होते हैं, तो विदाउट पेन और नोटबुक के करना होते हैं, आपको मेंटल से करने होते हैं, आपके दिमाग से करने होते हैं, तो वह है मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है, देन सेकंड आ गई हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। ये उससे थोड़ी एडवांस लेवल रीजनिंग होती है, इसमें भी आपको माइंड का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ये थोड़ी उससे एडवांस लेवल की है, थोड़ा डिफिकल्ट होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार थर्ड टाइप आ गई हमारे पास जो रीजनिंग की, वह आ गई एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? ये डिफिकल्ट होती है। ठीक है, जिसमें आपको पेन का यूज करना पड़ता है और प्लस मेंटल का। लेकिन ये एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को मिलाकर एक एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब आप जिसमें माइंड का भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आपको, प्लस आपको पेन और कॉपी का भी यूज करना है। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट होती है थोड़ी ये। ठीक है, तो आओ हम देखें अब आगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, उनकी फर्दर कितनी डिवाइड की है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे पहले हम देखें जो जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, तो ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रीजनिंग होता है वो यही होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें क्या क्या आता है हमारे पास? अल्फाबेटिक रीजनिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, अल्फाबेटिक रीजनिंग क्या होती है? इसमें अल्फाबेट दिए होंगे आपको, जैसे ए बी सी डी, उसमें ठीक है नंबर पूछेंगे, ए के बाद क्या है? सी। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है? ई। तो ई के आगे नेक्स्ट क्या आएगा? तो आपको पता है ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ठीक है, और सी के आगे क्या आता है? डी आता है। तो इसी प्रकार ई के आगे एफ को छोड़कर हमने जी लिखना है। ठीक है, जैसे ए के बाद बी, ठीक है, सी के बाद डी, ई के बाद एफ आएगा और फिर जी आएगा जहां पे। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिक रीजनिंग होती है। इससे बहुत एडवांस लेवल, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हर एक जो अल्फाबेटिक रीजनिंग होगी या रैंकिंग ऑर्डर होंगे, कोई भी होगी, उसके 3 लेवल होते हैं, एक इजी लेवल होगा, एक मॉडरेट लेवल होगा और डिफिकल्ट लेवल होगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार से अगर रैंकिंग का ऑर्डर है, रैंक में पता ही होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक। ठीक है, तो वो रैंकिंग आ गई। इसी प्रकार उसके आगे वो नीचे आ गई एनालॉग। ठीक है, एनालॉगी। ठीक है, तो उसके आगे क्लासिफिकेशन आ गई अलग अलग, फिर सीरीज आ गई, फिर कोडिंग डिकोडिंग आ गई। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन आ गया, फिर डायरेक्शन आ गई, फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड आ गया, फिर डाइस आ गया, फिर क्लॉक आ गया, फिर कैलेंडर आ गया, फिर वर्ड फॉर्मेशन आ गया, फिर मिसिंग टर्म आ गई, फिर सिंबल एंड नोटेशन आ गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग आ गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो इन सबको हमने एक एक करके पढ़ना है, लेकिन जो आपके लिए बेसिक लेवल के लिए शुरुआत हम करेंगे वो सीरीज से करेंगे। ठीक है, जो नंबर सीरीज से करेंगे। ठीक है, ये फिर नीचे आप अब स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए जो
बेसिक लेवल रीजनिंग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे सीरीज आ गई, ठीक है। अगर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनके लिए जैसे मैंने आपको बताया है 3 कंपोनेंट आपको बेसिक लेवल क्लियर होना चाहिए उनका, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, इंग्लिश आ गई, ठीक है, इंग्लिश आ गई, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गई, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप किसी चीज का एंट्रेंस दोगे, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए जब एंट्रेंस दोगे तो उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर जनरल नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, जेएंडके का जनरल नॉलेज, जब बुक रिलेटेड नॉलेज आएगा। लेकिन ज्यादा वेटेज जो आपकी इन तीनों सब्जेक्टों की होगी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। इसलिए आपने इन चीजों पर फोकस देना है और अभी से रीजनिंग की तरफ, इंग्लिश की तरफ और मैथमेटिक्स की तरफ अपना जो दिमाग लगाना है, उसको कंसेप्ट समझना है, ताकि आपके कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एंट्रेंस होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ये सभी जो प्रकार की रीजनिंग है, जैसे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, इसकी टाइप्स तो वे आपको आनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक लेवल इनका क्लियर होना चाहिए, फिर एडवांस लेवल जा सकते हो, ठीक है। सीरीज आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह कोडिंग, डिकोडिंग आ गई, ठीक है। ब्लड रिलेशन, जिसमें ब्लड रिलेशन बताए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एस्ट, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड आना चाहिए। उसी प्रकार हम सेकंड देखें, ठीक है, जो सेकंड लेवल की रीजनिंग हमारे पास आ गई, वह आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग इससे थोड़ी डिफिकल्ट होती है, किससे, एज कंपेयर टू जनरल मेंटल एबिलिटी से। इसमें साइलोगिज्म होगा, ठीक है, वेन डायग्राम आएगी आपको, ठीक है, कॉज एंड एक्शन आ गया और स्टेटमेंट आएगी आपको, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की है, आपको जब एक एक हर एक टॉपिक करोगे तो आपको इजीली कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन अभी 10th 9th 8th के स्टूडेंट या 12th लेवल के स्टूडेंट है, आपको इतनी हाई लेवल रीजनिंग नहीं, पहले बेसिक लेवल समझनी है आपको, मेंटल एबिलिटी वाली। देन थर्ड इससे डिफिकल्टी जो बहुत डिफिकल्ट आएगी, जैसे मशीन इनपुट लैंग्वेज आ गई, ठीक है। इन इक्वालिटीज आ गई, ठीक है, जिसमें आप अभी पढ़ते हो, जैसे लेस देन का साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन का, इज इक्वल टू का, ठीक है। तो ये वही इनइक्वालिटी रीजनिंग होती है, ठीक है। तो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार पजल आ गए, ठीक है। पजल जैसे सीटिंग अरेंजमेंट दी होगी, सर्कल में कैसे बैठते हैं, रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, या एक टेबल पर, ठीक है, या एक लाइन में सीटिंग अरेंजमेंट दी होती है, वो आपको देखना है, ठीक है। देन आगे एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया आपका, ठीक है। जो आपका एलिजिबिलिटी देखी जाती है, आपकी कितने अंदर इंटेलिजेंसी है, एलिजिबिलिटी कितनी है आपकी, उसके बारे में वो माइंड यूज करके आपने लगाना होती है। तो ये रीजनिंग की इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आज थोड़ा सा नंबर सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आओ हम जो नंबर सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग जो हमारा को नंबर सीरीज होगा, ठीक है। अब नंबर सीरीज की अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। फर्दर ये आगे फिर डिवाइड है नंबर सीरीज, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट है नंबर सीरीज, जिसमें नंबर आपको दिए हैं, ठीक है। इसमें भी जैसे सीरीज क्या होती है, जैसे हमने यह 36, 12, 48, ठीक है, 96। देन आगे आपकी 1, 3, 5, 7, 9, ये इजी लेवल है, ठीक है। तो इसकी